आज आपने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर एक दिवसीय जो फ्लावर शो है उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आयोजकों को रोटरी क्लब गोरखपुर को बहुत मुबारकबाद देना चाह रही हूँ। 10 साल बाद ये रिवाइव हुआ है। इस तरह के ओकेजन्स बहुत जरूरी होते हैं समाज में। लोगों को देख के शौक बढ़ता है फूल, और उससे आजकल पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, जितनी हरियाली जितना फूल पत्ती आप रखेंगे उतना पर्यावरण को फायदा होगा। और मुझे तो खैर शौक है और करती रहती हूँ। ये निदा है मेरी बहू, इनके सहयोग से। और मेरे बहुत पुराना माली है लाल जी, उसको मैं मतलब बुद्ध करती हूँ। और शत्रुघ्न और सबके, अकेले कोई नहीं कर सकता ये। मतलब परिवार का, अपने संगी साथियों का सहयोग हो तभी इस तरह का शौक पूरा हो सकता है। और मैं समझती हूँ इसको, इस प्रोग्राम से बहुत बढ़ावा मिलेगा और मिलना चाहिए। सर, एक लंबे समय के बाद यहाँ पर फ्लावर शो स्टार्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वाकई बहुत लंबा अरसा बीत चुका था। फ्लावर शो गोरखपुर की शान हुआ करती थी और ये मुझे याद है कि जो सैटरडे और संडे 2 दिन किया जाता था फरवरी के आखिरी सप्ताह में। और बहुत ही लोग यहाँ पे आया करते थे और बहुत अच्छी तरह से ये फ्लावर शो किया जाता था। तो इस बार जो है ये कंसेप्ट जो है हम लेकर के, हमने रोटरी क्लब के अध्यक्ष MP कंडोई साहब के और रोटरी क्लब के आने वाले अध्यक्ष सतीश राय जी से मैंने कहा, वार्तालाप किया कि क्यों ना हम इस कार्यक्रम को आगे शुरू करें इस बार। तो ये उसी कड़ी का प्रयास है हमारा कि फ्लावर शो और यहाँ पर जो है पुष्प की प्रदर्शनी, सब्जियों की प्रदर्शनी और तमाम चीजों की प्रदर्शनी फिर शुरू किया है फरवरी के माह में, जिससे काफी लोग इसको पसंद करते हैं। और हमारी बात को, हमारी इस कंसेप्ट को हमारी रोटरी क्लब ने स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत इस बात के लिए आभारी हूँ उनका। और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कंडोई साहब जो है, अध्यक्ष जो है, उस पर अपनी बात बताएं, थोड़ी सी अपनी जो भी तैयारी की है जिन उद्यान के साथ में मिल करके, उद्यान अधिकारियों के साथ में, उसको आपके बारे में बताएं। सर, अमूमन ये होता है कि जो भी इस तरह के शो होते हैं उसके अंदर टेक्निकल सेशन भी रखा जाता है। जी जी, तो क्या वो भी टेक्निकल सेशन है क्या? हाँ, टेक्निकल सेशन है पंडित जी। मैं बताऊंगा कृषि विज्ञान के पीछे वाले बैकड्रॉप पे लिखा हुआ। हम लोगों ने एक सेमिनार भी किया है, हॉर्टिकल्चर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये करने का हमारा आशय था कि अभी 80% गोरखपुर के फूलों की आवश्यकता बाहर से आयातित होती है। अभी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हम ये बताएंगे कि किस प्रकार वो व्यावसायिक उत्पादन फूलों का कर सकते हैं, जिससे कि इस मामले में गोरखपुर आत्मनिर्भर हो सके। इस मामले में पेरी अर्बन एरिया के कुछ किसान भी गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से आए हैं। तो जब काफी मात्रा में किसान होंगे हम उसका आयोजन करेंगे। जहाँ तक इसकी तैयारी का सवाल है, इसमें हम लोगों ने 3 को किया। एक तो जितनी नर्सरीज थी उनका प्रतिभाग किया है, और दूसरा एंटरप्राइजेज। तो नर्सरीज में संजय प्रजात नर्सरी, ग्रीन संपदा नर्सरी, वृंदावन पौधशाला 3 के स्टॉल लगे हैं। वो अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं, साथ में बेचने की सुविधा भी दे रहे हैं। एंटरप्राइजेज में नगर निगम ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। उन्होंने बहुत बड़ा स्टॉल लगाया। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, और उसका काफी गमले जो है उद्यान विभाग ने लगाया, जिनकी एक कैंपस में हम लोग कर रहे हैं। पर्सनल में इसमें GD गोयनका पब्लिक स्कूल ने हमको सहयोग दिया है, डॉक्टर नीलम दीक्षित ने दिया है, रोटेरियन माला श्रीवास्तव जो हमारे बगल में बैठी उनके स्टॉल लगे हैं, डॉक्टर ओसामा अबीब, डॉक्टर अजीज की वाइफ मैडम तलत अजीज, विवेक लॉरेंस, इमरान अहमद और आलोक कुमार। डॉक्टर आलोक कुमार ने बोनसाई का कैक्टस का पार्टिसिपेशन किया है। नीरज अस्थाना जी, प्रखर रंजन हमारे रोटेरियन है, उनका उसका स्टॉल लगा है कि कैसे वेस्ट को रिसाइकिल किया जाए। डॉक्टर मंजू केडिया के स्टॉल लगे हैं, और हमारे PDG अनूप अग्रवाल के बेटे आदित्य अग्रवाल ने भेजे हैं, और सुषमा श्रीवास्तव जी ने भेजे हैं, और क्लार्क्स के मालिक अमित बटवाल जी ने हमको सहयोग दिया। उसके अतिरिक्त हमने आगंतुक के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादन, विशेषकर मिलेट, इन सब का उत्पादन का प्रदर्शन लगाया है, तथा खान पान के स्टॉल ऑन पेमेंट बेसिस हम लोगों ने लगाए हैं। ताकि हम लोग चाहते हैं कि प्रदर्शनी के अलावा ये एक मनोरंजक कार्यक्रम हो, ताकि लोग इसको आए और हमको ये उत्साह मिले कि रोटरी क्लब की इस परंपरा को जो है हम हर साल आगे करेंगे। आप लोग भली भांति विजिट होंगे कि इंटेक ने मैंगो महोत्सव किया था। पहली बार हमने छोटा किया, दूसरा बार उसका आयाम बढ़ाएंगे। मेरे साथ मेरे
आने वाले प्रोफेसर सतीश राय जी बैठे हैं, जो कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, और वो इसकी कमियों से सीख के कोशिश ये करते हैं कि रोटरी क्लब इस बार बहुत भव्य कार्यक्रम। आगे भविष्य में भी इस तरह का कार्यक्रम होना है या फिर गैप होगा, एक बड़ा देखिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रयास हमारा है कि रोटरी ने अपने परमानेंट रजिस्टर में डाल दिया है कि चाहे, देखिए रोटरी चक्र है, वो कभी रुकता नहीं। तो हमारे आने वाले सब प्रेसिडेंट इसमें इन्वॉल्व है इस कार्यक्रम में। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने यही बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया है कि इस प्रोग्राम को लगातार किया जाएगा और इसका आयाम बढ़ाया जाएगा, ताकि यहाँ की जनता देखे कि गोरखपुर में कौन पुष्प उत्पादक है, कितने किस्म के पुष्प होते हैं, और अपनी विरासत को जाने कि हमारे यहाँ पुष्प उत्पादक। जिला कारागार का भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा है, वो क्या है? देखिए, मैं आपको इस संबंध में उल्लेख करना चाहूँगा कि उद्यान विभाग हमारा सहभागी, तो उद्यान विभाग अपना स्टॉल लगाया है, और चूंकि उद्यान विभाग के दायरे में फल फूल वनस्पति सब आते हैं, अतः उद्यान विभाग ने भी अपना स्टॉल लगाना उचित समझा। क्यों कि देखिए, हमारा लिखा है इकोनॉमी और कम्युनिटी डेवलपमेंट। रोटरी का एक एरिया ऑफ फोकस है कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो हमारी सारी मेहनत बेकार है अगर समाज के लिए न करें, कम्युनिटी के कुछ न करें, तो आए लोग उनको टिप दिए जाएंगे खेरवानी के। और एक कृषि विकास केंद्र के वैज्ञानिक है, वो उनको किसी की जिज्ञासा होगी कि मैं बागवानी में क्या करूं, खाद क्या डालूं, उसके बारे में वो उनको मार्गदर्शन। यहाँ पे है जो इस चीज को, देखिए, कृषि विकास केंद्र के डॉक्टर अजीत है, एक हमारे महानगर पर्यावरण के डॉक्टर सिराज वली है, इनके नर्सरी, इनके अधिष्ठान के 2 साइंटिस्ट जो कि पेरी अर्बन एरिया में इन सब पे काम करते हैं, वो भी मौजूद है। तो इतने लोग यहाँ पर मौजूद एक बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पर फ्लावर शो हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे और क्या वजह थी कि इतना बड़ा गैप रहा? लगभग 30 साल पहले जो हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के गार्डन होते थे, गोरखपुर गार्डन, फैजाबाद, आलमबाग, आगरा, रामपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जितने भी गार्डन होते थे, सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता था, क्योंकि उस समय फूलों की खेती शुरुआत थी, लेकिन उस समय लोगों को कोई स्थान नहीं रहता था कि कोई फूलों के बारे में बताया था। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे उद्यान विभाग बजट उपलब्ध कराते थे हर गार्डन में, जिसमें गोरखपुर का भी था उसी हिसाब से, लगभग 30 साल पहले तक। इसके बाद सरकार प्रदर्शनी में बजट देना बंद हो गया था धीरे धीरे। अब इस बार सभी प्रदर्शनी हमारे केवल उत्तर प्रदेश में राजभवन में, जो पूरे प्रदेश लेवल का होता है, हर साल हो रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से अभी और जनपदों ने शुरू कर दिया, जहां उत्तर प्रदेश के राजकीय उद्यान है, जिसमें हमारा ये राजकीय उद्यान गोरखपुर है, उसकी भी शुरुआत इस साल हम लोग रोटरी क्लब और इंटेल के माध्यम से सहयोग से ये उद्यान में आज प्रदर्शनी एक दिवसीय लगाया गया। इसमें हमारे शहर के जो फूलों के शौकीन लोग हैं, गमले, फूल इत्यादि हैं, उनको इनवाइट किया गया है। उनको उनकी गुणवत्ता, उनके लान की जजिंग के हिसाब से उनको पुरस्कृत और इनाम भी दिया जाएगा, जिससे आने वाले अगले साल में हम लोग और बेहतर ढंग से गोरखपुर के वासियों को अच्छे ढंग से फूल की खेती कैसे की जाती है, उसकी जानकारी कैसे की जाएगी, उसके बारे में भी अभी हम लोग, हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। फूलों की खेती में कोई समस्या है या सरकार किसानों के लिए फूलों की खेती पे बहुत अनुदान दे रही है, इसके बारे में भी हम लोग अगले साल से बढ़िया सा एक ये कॉन्फ्रेंस भी करके लोगों को बताएंगे। लेकिन इस बार बहुत थोड़े स्तर पे हम लोगों ने शुरू किया है, अब अगले साल से और अच्छा होगा। आज का जो एग्जीबिशन, इसका मुख्य आकर्षण, आज के एग्जीबिशन में मुख्य आकर्षक हमारे ये फूलों के, जैसे नगर निगम का है, और हमारे उद्यान विभाग के गमलों में फूलों की खेती, सब्जियों की खेती कैसे किया जाए, अभी स्टॉल लगा हुआ है। लोग सोचते थे कि केवल किसान खेती सब्जी करते हैं, आजकल जैविक खेती का प्रचलन बढ़ा है, तो इसलिए सभी जो शहरवासी हैं, छत के ऊपर उनके जमीन जो खाली रहती है, गमले में जैविक खाद डाल करके गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च सबकी खेती कर रहे हैं। वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसे NBRI की अगर बात करते हैं, NBRI लखनऊ की, तो वहाँ पे हर साल लगता है और उनकी हर साल एक थीम होती है। जैसे पिछले 3000 रुपये बेलिया पे लगी हुई थी, इस बार ग्लोडेलेस पे लगाया था उन्होंने। तो क्या इस तरह का भी कोई यहाँ पे थीम है क्या? NBRI का हर साल का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उनके यहाँ से एक पहले से प्लान रहता है ये थीम के हिसाब से। अभी हम लोगों ने पहली बार बहुत सूक्ष्म स्तर से शुरू किए हैं। अगले साल में हम लोग का भी एक उद्यान विभाग का एक थीम रहेगा, जिसके अंडर में हम लोग
उस थीम के अनुसार काम करेंगे। पारसनाथ, जिला उद्यान अधिकारी, गोरखपुर।